क्या टेनिस प्लेयर राधिका यादव अपने पिता द्वारा लगाई गई पाबंदी से परेशान थी, किसी तरह का दबाव महसूस करती थी या बेहतर ढंग से अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रही थी? ये सवाल उस वक्त उठने लगे हैं जब एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। राधिका यादव की ओर से चैट की गई है अपने पूर्व कोच के साथ, जिसमें वो बता रही है कि उन्हें किसी भी हालत में अक्टूबर या नवंबर में फौरन जाना है। ये विदेश यात्रा पर जाना चाह रही थी, भले ही कुछ समय बाहर बिताऊंगी लेकिन आजादी चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इनकी ओर से किया गया है। इसके बाद ये संभावना बनी हुई है और चर्चाओं में भी यही बात है कि ये भी अपने पिता द्वारा लगाई गई पाबंदी से परेशान थी, आजादी चाहती थी। दूसरी ओर वो युवक जिसके साथ अफेयर के चर्चे हैं इस वक्त देश में, राधिका यादव के, अब उस युवक की ओर से भी चुप्पी तोड़ दी गई है। इनाम उल हक इसका नाम बताया जा रहा है और इसकी ओर से यह बयान दिया गया है कि कोई भी वास्ता इस बात से नहीं है इस युवक का, जो भी कुछ हो रहा है, ना ही इसका राधिका यादव से कोई गहरा नाता था। सिर्फ राधिका इसके पास वीडियो एल्बम शूट करने गई थी और ये एक एक्टर है। राधिका यादव इस युवक के लिए सिर्फ को एक्टर की तरह रही हैं। इन्होंने वीडियो शूट किया और उसके बाद राधिका यादव को बकायदा इसकी पेमेंट भी की गई थी। अब इसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि इस युवक के साथ कोई भी संबंध या अफेयर राधिका यादव का नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी जानकारी ये भी है कि इन्फ्लुएंसर यहां पर बनना चाहती थी राधिका यादव। दरअसल इन्हें शौक था रील्स बनाने का, पॉपुलर होने का, लेकिन राधिका के पिता को यही पसंद नहीं था। सबसे पहले आपको ये वीडियो बताते हैं कि यहाँ इनाम उल हक की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले कल से इस युवक के साथ राधिका का नाम जोड़ा जा रहा है। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगी कि ये क्या हुआ। ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की जांच चल रही है और कोर्ट ने आरोपी पिता को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि राधिका के पिता दीपक यादव ने टेनिस एकेडमी को लेकर बार-बार होने वाले झगड़ों के कारण उनकी हत्या की। इसके अलावा वजह यह भी पता चली कि राधिका की सोशल मीडिया रील्स को लेकर गाँव वाले ताने मारते थे, जिससे उनके पिता परेशान थे। राधिका का करीब 2 साल पहले एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था, जो अब सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो भी हत्या की एक वजह हो सकता है। राधिका मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गांव की थी और उनसे प्रेरित थी, इसलिए एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी और इसी बात को लेकर उनके पिता को ग्रामीणों से बार-बार ताने सुनने पड़ते थे। हरियाणा के गुरुग्राम में बिल्डर बाप दीपक यादव ने इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बेटी राधिका यादव का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया था। वह करीब 15 दिन से इसकी योजना बना रहा था। यह मौका उसे 10 जुलाई को मिला। दीपक यादव रोजाना खुद दूध लेने के लिए जाता था, लेकिन उस दिन धीरज यादव अपने बेटे को उसने दूध लेने के लिए भेजा और मौके का फायदा उठाते हुए राधिका यादव पर गोलियां बरसा दी। दीपक यादव के पड़ोसियों की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि इंटरकास्ट में राधिका यादव शादी करना चाहती थी। उसके कई बड़े सपने थे, न केवल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी बल्कि विदेश भी घूमना चाहती थी, बड़ा नाम कमाना चाहती थी और अपने कोच से भी इस बारे में व्हाट्सएप चैट या राधिका यादव की ओर से की गई है। लेकिन पिता को ये सभी बातें रास नहीं आई। पहले खुद ही पंख थी और फिर पंख काटने के साथ साथ राधिका को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। खैर, इसके लिए जिम्मेदार किसे समझे? उन रिश्तेदारों को जो ताने मारते थे या फिर उस पिता को जो उन तानों से परेशान होकर अपनी ही बेटी को मार देता है। पिछले कल शाम 6 बजे राधिका के पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच पिता को वहां नहीं बुलाया गया, भाई की ओर से अंतिम संस्कार किया गया। ये धीरज यादव छोटा भाई राधिका यादव का बताया जा रहा है और बाकी के रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद थे। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।